I am Yugandh. A very happy and pleasant good evening and a warm and loving welcome to all of you to this concluding ceremony of the Enlightened Leadership Training Program held for the students of St. Teresa's Convent School, Raigad, Chhattisgarh, from 11th to 17th September 2023. We shall begin our program invoking God's blessing with an interreligious prayer. 166:3 इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या
दर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Page number 59. Reading from the Hindu scripture, Srimad Bhagavad Gita, para number 1. A person is said to be established in self-realization and is called a yogi when he is fully satisfied with the virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it is pebbles, stone or gold, as the same. Chapter 6, Text 8. पेज नंबर 47 पवित्र कुरान से पाठ। पैरा नंबर 3। धार्मिकता यह नहीं कि तुम अपना मुंह पूर्व की ओर करो या पश्चिम की ओर, अपितु धार्मिकता यह है कि कोई व्यक्ति श्रद्धा रखे ईश्वर पर, अंतिम दिन पर, देवदूतों पर, ईश्वरीय ग्रंथों पर और प्रेषितों पर, ईश्वर के प्रेम पर धन दे, सगे संबंधियों को, अनाथों को, वंचितों को, प्रवासियों को तथा याचकों को और किसी बंदी की मुक्ति के लिए और नित्य नियमित प्रार्थना करे, नियत दान दे, वे सब अभिवाचन पूरा करें और तंगी, कठिन समय, संकट एवं आपत्ति में धीरज रखे। ये है सत्य प्रिय और यही है ईश्वर परायणता। कुरान सार 2.177। Page number 33. Reading from Holy Bible, para number 2. Love your enemy. You have heard that it was said, an eye, and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist one who is evil. But if anyone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your coat, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, to go with him 2 miles. Give to him who begs from you, and do not refuse him who would borrow from you. Matthew chapter 5, 38 to 42. पेज नंबर 27 गुरु ग्रंथ साहिब से पाठ। पैरा नंबर 3। तू सदा सच्चे को याद रख, हे अगम अगोचर, तेरा अंत नहीं पाया, अंत तेरा किसी ने नहीं पाया, अपने आप को तू आप ही जानता है। यह जीव जंतु सब तेरा खेल है, कोई तेरा क्या वर्णन कर सकता है। सब जगह तू ही कहता है और देखता है, जिसने यह जगत पैदा किया है। गुरु जी कहते हैं, तू सदा बेअंत है, तेरा अंत किसी ने नहीं पाया। आनंदू साहिब 12। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। Kindly take page 132. 132. तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महान तेरी महिमा हो, तेरे कार्य महान जाने सारा जहां, तेरे कार्य महान जाने सारा जहां, जीवन भर गाऊं तेरी महिमा गान,
पत्थर से तूने हीरा निकाला, संकट से तूने सपना रचाया। पत्थर से तूने हीरा निकाला, संकट से तूने सपना रचाया। पत्थर से तूने हीरा निकाला, संकट से तूने सपना रचाया। जीवन किताब से सब कुछ सिखाया, पाठ अमूल तूने मुझको दिया। जीवन किताब से सब कुछ सिखाया, पाठ अमूल तूने मुझको दिया। तेरे कार्य महान जाने सारा जहां, तेरे कार्य महान जाने सारा जहां। जीवन भर गाऊं तेरी महिमा गाऊं, सारा जीवन करूं तेरा गुणगान। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। यम भी आकर निकले निकट से, बिजली गिरी जल बरसा गगन से। यम भी आकर निकले निकट से, बिजली गिरी जल बरसा गगन से। ये बुद्धि आकर निकले निकट से, बिजली गिरी जल बरसा गगन से। आंधी से भी घर दिया ना गिरने, बाहों में तूने मुझको रखा। आंधी से भीतर दिया ना गिरने, बाहों में तूने मुझको रखा। तेरे कार्य महान जाने सारा जहां, तेरे कार्य महान जाने सारा जहां। जीवन भर गाऊं तेरी महिमा गान। सारा जीवन करूं तेरा गुणगान। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। तेरे कार्य महान जाने सारा जहां। तेरे कार्य महान जाने सारा जहां। जीवन भर गाऊं तेरी महिमा गान। सारा जीवन करूं तेरा गुणगान। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। I invite Ms. Neetu Joshi to lead the national song Vande Mataram. वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. Thank you, Neetu ma'am. Now I invite our chief guest, Dr. George Thomas and Father Jacob, National Coordinator of USM, to take their seats on the dais. I invite Father Jacob to present the welcome speech and to introduce our chief guest to audience. Honorable Chief Guest, Dr. George Thomas, respected teachers, and my dear students. Good evening to all of you. It's my pleasant task to introduce and welcome our chief guest and welcome all of you to this graduation ceremony. Professor Dr. George Thomas is currently the director of Vaishnav Management Institute, Indore. He has rich and varied experiences in the academic field as an educator and an administrator of management educational institutions. For the last 28 years, he has been involved in education, research, corporate training, and consultancy. He also gave leadership to many prestigious educational institutions like Chandigarh Business School of Business Administration, Badi University of Emerging Science and Technology, Himachal Pradesh, and founder director of School of Management, Maharaja Agrasen University. He has written one book and edited more than 10, besides writing a number of research articles in many prestigious national and international journals. He has designed many management development programs for the officers of corporate houses. Under his guidance, 6 persons have done their PhD. Currently, he is the Secretary of Association of Indian Management School, Madhya Pradesh chapter, and prior to that he was the President of the Indore chapter. Along with preparing students for industry through high quality education, he is equally concerned about instilling human values in them. Dear Dr. George Thomas, we are indeed fortunate to have you amidst us as the chief guest of today's graduation ceremony. On behalf of the USM and all present here, I extend to you most hearty welcome. I am extremely happy to tell you that 46 students and 4 teachers have been with us for the last 7 days. They were working hard from 8 a.m. to 11 p.m. We could see the result of their hard work and determination when they presented their personal reports today morning. Most of them have acknowledged that many positive changes have taken place in them, and they have taken resolutions to sustain these changes. The teachers were equally hardworking. They attended all sessions along with the students and accompanied them always, especially in the preparation of their personal projects. Dear students and teachers, we appreciate you and congratulate you for your hard work and passion. On behalf of the USM community, I welcome all of you wholeheartedly to this graduation ceremony. I extend a warm welcome to our documentation team and the USM family members. Once again, welcoming you all, let me conclude.
Thank you, Father, for your beautiful words of welcome. USM welcomed its guest with sapling, in keeping with its commitment to create Green India. I request Mrs. Swarnlata to welcome our guest with the sapling. Thank you, ma'am. Now, may I invite Ms. Neetu Joshi, the Chief Trainer, to explain the dynamic purpose and content of the Leadership Training Program. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर जॉर्ज थॉमस, यूनिवर्सल सॉलिडारिटी मूवमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर फादर जेकब एवं समस्त प्रतिभागीगण, आप सबको सप्रेम अभिवादन। यूनिवर्सल सॉलिडारिटी मूवमेंट की स्थापना फादर वर्गीस आलेंगाडन द्वारा 16 जुलाई 1993 को दो बातों को ध्यान में रखकर की गई। पहली, अनेकता में एकता की आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन। इसका आदर्श वाक्य है, लाइट अ कैंडल इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस। अंधेरे को कोसने की जगह एक दिया जलाएं, और वो दिया जलाने का प्रयास हमारे स्कूली बच्चों के माध्यम से किया जा रहा है। इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य हैं युवाओं में जिम्मेदार नागरिकता एवं प्रबुद्ध नेतृत्व के गुणों का पोषण करना। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सन 2007 में स्कूल कैबिनेट के स्टूडेंट लीडर्स के लिए ये 7 दिवसीय प्रबुद्ध नेतृत्व प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से यूएसएम युवाओं को अपने जीवन में बड़ा सपना देखने, अर्थात अपने जीवन में विजन बनाने एवं जो कुछ भी हमें समाज से मिला है उसे समाज को वापस देने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। इस ट्रेनिंग की प्रक्रिया में हम सबसे पहले इन विद्यार्थियों को हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों से अवगत कराते हैं और उसके लिए हम इन्हें फिल्म दिखाते हैं। उसके बाद फिल्मों पर चर्चा की जाती है। इन्हें विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ विजन फॉर्मुलेशन, हेरिटेज ऑफ प्लूरलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, 5 पाथ्स फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आदि। एक लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है, तो इन स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए इन्हें पर्सनल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के संपादक को पत्र लिखना, एक बायोग्राफी पढ़ने के लिए दी जाती है, पढ़ने के बाद उसका रिव्यू लिखना, एक स्पीच देना जिसका विषय है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मेरा विजन, लक्ष्य और नीतियाँ। इतना ही नहीं, प्रतिदिन हर विद्यार्थी संध्या समय दिन भर में जो कुछ भी सीखा होता है उसका रिटन इवैल्यूएशन सबके सामने प्रस्तुत करता है। यूनिवर्सल सॉलिडारिटी मूवमेंट कथनी और करनी की समानता में विश्वास करता है। तो जितना ये विद्यार्थी यहाँ के क्लासेस से सीखते हैं उतना ही यहाँ के लाइफ, कम्युनिटी लाइफ से सीखते हैं। वास्तव में ये यूएसएम कम्युनिटी एक एक्सपेरिमेंट है। जिस तरह की देश और दुनिया की कल्पना हम करते हैं वही चीज़ हम यहाँ जीने का प्रयास करते हैं और अपने ट्रेनिंग के प्रभाव को स्थायी बनाने के लिए ये विद्यार्थीगण अपने स्कूल में लागू करने के लिए कार्य योजना तो बना के साथ में लेकर जाते हैं, थोड़े समय बाद आप उसे सुनेंगे, और साथ ही अपने लिए भी अपने पर्सनल विजन, गोल्स और पॉलिसीज़ का फर्स्ट ड्राफ्ट यहाँ से बनाकर लेकर जाते हैं। मुझे आपको बताने में खुशी है कि सन 2007 से लेकर अब तक 433 ग्रुप्स में 22 स्टेट्स के 8,926 पार्टिसिपेंट्स इससे लाभ ले चुके हैं। यूनिवर्सल सॉलिडारिटी मूवमेंट पिछले 30 वर्षों से
युवाओं को अपने जीवन में सही चुनाव करने में मदद कर रहा है। तो हम इन विद्यार्थियों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि ये लोग अपने चुनावों द्वारा देश और दुनिया को सकारात्मक योगदान देते हुए मानवता को नई दिशा प्रदान करें। धन्यवाद। Thank you, Neetu ma'am. I am Shriya Gupta. And I am Aryan Pradhan, and we will take over the responsibility for the rest of the program. We, along with our teacher animators, prepared an action plan for self-transformation and social transformation. I invite Ms. Icha to present the action plan of St. Teresa Convent School, Raigad. Good evening, everyone. Myself, Icha Gupta, and I am the representative of our school. We 46 students, along with 4 teacher animators of St. Teresa's Convent School, Raigad, Chhattisgarh, attended the 7 days leadership training program at Indore from September 11th to 17th, 2023, organized by Universal Solidarity Movement. After the enlightened training and group discussion, we came to some conclusions and prepared an action plan for our personal and social transformation. The action plan is as follows. We will collect love offerings from USM members and donate the amount to old age homes. We will keep in touch with the USM family by writing emails, letters, and sending photographs of the activities conducted by the USM group. We will plant a sapling every month in the school compound and take care of them. We will clean our classes once every month in order to reduce the workload of the cleaning staff and also elect 2 peace captains from each class to supervise this task. We will become examples to other students by greeting every teaching and non-teaching staff. We will use respectful language to everyone, irrespective of their age. We will not burst firecrackers on Diwali, Christmas, New Year, or any other festival. We will practice 5 paths of self-transformation promoted by Universal Solidarity Movement. We will collect old newspapers, used pens, etc. from our homes and school and raise funds for the USM community in Indore by selling them. We will collect last year books when we enter the new academic year and provide them to the needy individuals. We will always support and be on the side of truth. We will conduct a special school assembly every month accompanied by GK quiz and skit on the life of great leaders to create awareness about universal peace. During dispersal time, we will maintain 2 lines outside the school campus to avoid traffic jams. Thank you. Thank you, Icha. After going through rigorous session, films, exposure program, and presentation of various project works, our life experience in USM community and our observations, each one of us has prepared a personal project. I invite Palak Rathia of class 9 to present her personal report. Good evening, everyone. I, Palak Rathia of class 9th, is happy to present my personal report of 7 days training leadership. Honestly, when I heard the school was taking students to the USM, I thought it was a trip. So I hurriedly got my name written on the students list. But just before 6 to 7 days of the departure, Sister Jwala, our principal, gave us a detailed information about the USM. And then I started having second thoughts. In the deep core of my heart, I regretted. But after a lot of contemplation, I convinced myself to go and see what's there. If I talk about my initial experience, it was warm. I was welcomed warmly by the lovely USM team. I loved how it was not hectic. The USM family understood we needed rest, and after the introductory session, my level of expectation improved. If I speak about the changes in me, I must say I have changed a lot. Now I am using my time really judiciously. Now I utilize my time. If you are getting 24 hours daily, why you are not using it productively? Deliberately, I am doing a good deed every day.
I have become more humble, spiritual, and responsible. Being here is itself a blessing. Some of the major gains I had by being here are as the following. Now I can manage my time, can read books with deeper understanding of the concepts, and I can critically understand the news in the newspaper. What I love about the USM communities and atmosphere is that they make anyone feel home, from offering varieties of food to perfect hygiene care. During the journey in the USM, I have watched a total of 5 movies, each teaching us different values. The movie Dharam teaches us the real difference between religiosity and spirituality and commercialization of religion. The movie Pratighat teaches us how politicians brainwash youngsters for their own benefit, about competence without character, women empowerment, and how, for the country's growth, the poor always has to suffer. The movie Do Kalakar teaches us the difference between a visionary and ambitious person. The movie Gandhi teaches us about the qualities of Gandhiji that we should apply in our life, like non-violence, pluralism, development of inner personality, and spirituality. The movie Prahar teaches us that we should stay stern in our decisions and to be a moral person. The classes that I've attended were great and beneficial because of the great relevant examples. Father Jacob is the sweetest. Because of him, I was able to grasp the topic and concepts better. The way he discusses every learning and morals from the film makes it easier to understand the concept. Father Verghese, I haven't seen him, but his one video is enough for me to get motivated. His speeches are spellbound, his thoughts are deep. After all the personal projects I have done, I believe I have improved a lot in the field of observing, writing, and speaking. After spending 1 week in the USM, I promise to continue being punctual, doing my work on my own, and responsible. I will follow the path for self-transformation promoted by the USM. I will apply the moral values that I have learned here to my life. I will read an inspirational book once in 2 months, and I will read newspaper daily. Lastly, from the bottom of my heart, I would like to thank the USM family for everything. Thank you. Thank you, Palak. Now I invite Ms. Shafali, one of our teacher animators, to present her personal report. A very good evening to everyone present over here. Respected dignitaries on the dais, my fellow teachers, and all my dear students. It is a proud moment for me to see my students on the path of self-transformation. It is indeed a long journey, but if you are determined enough, and if you are not afraid of hard work, it will be a fruitful one. It will lead you to a life which is satisfactory, a life worth living. 6 years ago, I was fortunate enough to be given the opportunity to be a part of the same training program as you people. I was a student here in class 11th. And now today as a teacher, being here is surreal. And here I am standing in front of you all, not only as an alumni of this USM family, but also as a teacher of my own alma mater. The atmosphere here has always been anything unlike I've ever seen. As a student, I used to feel as if I'm a part of a paradox. The timings were strict, but the teachers used to treat us like family. The schedule was hectic, but the food made me forget all my tiredness. It was great, and yet it was confusing.
But as a teacher today, as I stand here, now I got to know that it wasn't a paradox at all. It was a way to make students realize the true meaning of punctuality, of true education, of life itself. 6 years ago, I went home a transformed person. I started to observe more. I started to be self-aware. I started to raise my voice against any kind of injustice around me. I started to become spiritual and also started to take steps to be a better version of myself. Today, as I stand here, I believe that it was not only for the benefit of the students, but it was also a test for myself and a way to learn much more than I did as a student. Learning through observations is one of the major teachings of USM. So I have learned the following things. Treating everybody with respect, accepting everyone, loving everyone, treating everyone as I would like to be treated. I have learned this by observing the staff of USM. Father Jacob has taught me to be humble, to be kind, to be a great listener and an even great critic of my own self. Ma'am Neetu has taught me to be punctual, to be aware, and to be patient. Well, patient enough to be teaching a room full of students who are young and energetic, every day without complaint. Binsi ma'am has taught me that being present and pleasant is enough. My fellow teachers have taught me to manage different niches in my life. And my dear students, you have taught me to take everything in stride and still smile even in the face of difficulties. Since going home from the last time from USM, I have started to follow the 5 paths to self-transformation. And I urge my family members and even my friends to follow them. And some have even started to follow those things. This time, however, the list of my resolutions has gained length. And I will try my best to fulfill them all. I thank the wonderful USM family to make me a part of them once again. I am sure Father Verghese must be smiling somewhere over the rainbow, looking at you all, the bearers who will take his movement forward. I conclude my words with these lines. And if you pray and skip to eat and do a good deed, if you honor and respect and repeat, the best version of yourself you will meet. Thank you. Thank you, ma'am, for your insightful personal report. Now I invite Neetu ma'am to take over the certificate distribution ceremony. के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर जॉर्ज थॉमस से निवेदन करती हूँ आप आएं और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भेंट करें। योगान पाटले, याशिका लखरा जी, तनीषा एक्का, सिल्की श्रीवास, फादर आप उधर खड़े जाइए, आप उस तरफ हो जाइए तो आप दिखेंगे, नहीं तो बच्चों के पीछे छूट जाएंगे। श्रेया नायर, श्रिया गुप्ता, संदर्भ शर्मा, रश्मि दास, प्रार्थना पांडे, परजोत कौर कपूर,
निखिल साहू, नैन्सी लकरा, मोनिक्षा देवांगन, मानसी चंद्रा, कृष प्रधान, दीक्षा पटेल, इशिता चौहान, आकाश राठिया, विकी भोई, अपूर्वा यादव, आस्था राय, सी.एच. गौरी वर्मा, आयुष रंजन नायक, आर्यन प्रधान, हर्ष प्रधान, स्वीटी समल, सृष्टि पटनायक, श्रेया पटेल, सानिया खातून, सारा तबस्सुम, प्रिंस मिश्रा, पी निशित, पलक राठिया, नवीन धनसेना, मुस्कान भगत, मोक्षा शर्मा, कुमकुम मिश्रा, जिया श्रीवास, हर्षित कुजूर, इच्छा गुप्ता, छाया पटेल, वर्षा बेहरा, आत्मन टोप्पो, अर्नब परमाणिक, आदित्य राज साहू, आस्था मिश्रा,
साथ में टीचर्स हैं। मैं बुलाती हूँ मिस शफाली, मिस्टर अंकित कुमार शर्मा, मिस्टर अभिनव प्रकाश पांडा, और मिसेस स्वर्णलता ठाकुर। जी सर, इन स्टूडेंट्स के लिए हमने एक जीके क्विज ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं प्रिंस मिश्रा ने, उसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट है। थैंक यू वेरी मच सर। और ऑनेस्टी अवार्ड फॉर द बेस्ट पार्टिसिपेंट किसको मिलेगा उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं फादर जेकब। नहीं तो, लेकिन ये नाम बुलाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी है, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। आप सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया। आपका रिपोर्ट सुनकर मैं सुबह आज भावुक हो गया। इसलिए किसको चुनना यह बहुत कठिन काम है। हमने इसके लिए एक तरीका ढूंढा। सभी बच्चों से हमने राय ली, उन्होंने दे दिया ABC। उसके बाद हमने इनके टीचर लोगों से भी उसका राय लिया। हमारे टीम USM के टीम ने भी उनको असेसमेंट किया। इसके आधार पर सभी पहलुओं को देखकर हमने एक व्यक्ति को चुना है। सो ऑनेस्टी अवार्ड फॉर द बेस्ट पार्टिसिपेंट गोes टू प्रिंस मिश्रा। So before giving away the award, let me read why this award is given. Honesty Award for the best participant. This is to certify that Prince Mishra, student of St. Teresa's Convent School, Raigad, Chhattisgarh, is awarded Honesty Award for the best participant during the Enlightened Leadership Training Program held in USM Solidarity Movement of Value Education for Peace Indoor from 11 to 17 September 2023. He was voted by the participants of the training, teachers, and the staff of Universal Solidarity Movement on the basis of his overall performance in various personal projects, hard work, self-discipline, general knowledge, relationship with all, service to others, cleanliness, use of maximum resources, and maturity. May I invite Dr. George Thomas to give away the award. I'll be proud to give this. Great. Keep it up. We are proud of you. So, you can express your feelings in few words. First of all, I didn't thought that I am going to win. I knew that I won the quiz competition. I have good knowledge, but I didn't knew that my friends will vote for me or not. Do they see anything in me? But I won this, and I am very happy. And thank you, everyone.
That was a very exciting and joyful function. Thank you, Neetu ma'am and Father Jacob, for conducting the most awaited function so well. May I now invite our honorable guest, Dr. George Thomas, to bless us with his words of wisdom. Thank you, Shreya. Universal Solidarity Movement's National Coordinator, Reverend Father Jacob, very senior and very dedicated, committed teacher, Neetu Joshi Madam, and the faculty members sitting at the back of today's function. I am delighted to come here, and I was not knowing that USM is doing such a great work. I was being called by one of my very senior colleague that there is a function here and we request you to be a part of it. So initially I thought, immediately said okay, because that colleague is very close to me, and whenever they say something important is there, I thought I must go. Then the whole day I was thinking, where am I going? What should I do there? What I would be speaking on? So I just did a survey. We as a manager, we do a lot of prior to going to any place, we do the little background check. So I was going through a lot of literature related to USM, and I am having the complete knowledge of USM. Started in 16 July 1993. About Father Varghese, I read a lot, and more than 800 schools have been covered so far. So I was really honored and felt great that I am going to a place. They are creating a good law-abiding citizens. Gradually and slowly, the youth which is going to lead the future of this country. Father, I think some important call must be coming. Like this. So, dear students, I would like to share my life experiences, as you have been exposed to various sessions to make you understand how the future would be. First, I will share my experiences of life so that you will understand when you will reach to my age, what challenges you are going to face. I am heading one institution which is providing education to professionals like MBA. We are offering MBA program, we have MCA programs, we have undergraduate programs like BCA, BBA, and we have roughly 3,000 students. So way back when I came, it is all related to what Madam and all the teachers might have taught you during these 7 days. So when I joined, I found that some background check also I did about the institution. Institution was having some number of students, roughly 1500, 1400 students, and the environment prevailing in the institute was people were coming and joining and leaving quite early. There were groupism in the institution, and students were coming but not very disciplined. So as a leader, there was a big challenge for me. So I thought a lot, and I've been, I had many institutions in the past as a director. So this was a new experience. Every day is a new experience, as we all know that. So this institution was also a new experience to me. So what I should be doing? I got to know that faculty members come and they take class, and in between they leave. There are a lot of groupism in the institution. And I've been told by my seniors that you will be facing a lot of difficulty because the earlier director left in 6 months.
and many directors were coming and going. They could not stay there for a long period due to lot of groupism, politics, and some of them were very senior, so I got to know through trustees only that they were enjoying the retirement. So they used to come late to the institute and leave as per their convenience, but they were not contributing much. Am I, shall I speak in Hindi also? Both language? तो मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ अच्छे से. तो मैंने ये थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि पिछले डायरेक्टर्स 6 महीने के अंदर चले गए, तो मेरे को भी डर लग रहा था कि मैं भी ज़्यादा लंबा टिकूंगा कि नहीं इधर. इट्स अबाउट एनलाइटन लीडरशिप. आई एम नॉट, इट्स अ स्टोरी that I want to share that you will also experience the same in future, and how will you, accordingly organize thoughts, actions and behavior. So first thing I did, and I always followed that discipline. मेरे सामने ये चुनौती थी कि टीचर्स लेट आ जाते थे कभी कभी और बीच में चले जाते थे, और स्टूडेंट्स का तो जब टीचर ही लेट आ रहे हैं तो क्या हाल होता होगा. कॉलेजेस में, स्कूल से जब बच्चा कॉलेज में आता है तो उसके अंदर एक फीलिंग होती है कि स्कूल में तो बहुत डिसिप्लिन है, कॉलेज में तो ऐश करेंगे. ये एक नॉर्मल फीलिंग होती है और बच्चे उसको एंजॉय भी करना चाहते हैं. स्वतंत्रता और स्वच्छंदता 2 वर्ड है ना. स्वतंत्र तो हो गए लेकिन स्वच्छंद भी हो गए. पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं 12th हो गया है, ग्रेजुएशन में पढ़ लेगा बच्चा. तो मैंने सबसे पहले फोकस किया डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में क्या किया मैं करेक्ट 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है एज डायरेक्टर. मैं करेक्ट 9 बजे बायोमेट्रिक मशीन में मैंने पंच करना स्टार्ट किया और स्कूल कॉलेज के गेट पे जाके रोज़ 9 बजे करेक्ट खड़ा होने लगा. बिल्कुल नया ज्वाइन हुआ हूँ, मेरा फर्स्ट डे है मेरा, और मैं गेट पे खड़ा हूँ. मैं ऑब्जर्व करता था मॉर्निंग में जब बच्चे को आने का समय होता था. फैकल्टी का रिपोर्टिंग टाइम भी 9 o'clock है, 9:15 से फर्स्ट क्लास शुरू होती है. मैंने किसी से कुछ नहीं बोला. वो दिन है और आज का दिन है, करेक्ट 9 बजे ही खड़े होता हूँ. ऑटोमेटिक चीज़ें, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी. फैकल्टी टाइम से जाने लगे. बच्चे, थोड़ा सा बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों को कैसे डिसिप्लिन किया जाए. तो पहले हमारे यहाँ, मेरे आने से पहले एक यूनिफॉर्म पूरे हफ्ते पहनते थे, बट यूनिफॉर्म कोई भी नहीं पहनता था, कोई देखने वाला नहीं था. यूनिफॉर्म बनती थी लेकिन बच्चे पहन के नहीं आते थे. आईडी बनता था, आईडी पहनते नहीं थे. यूनिफॉर्म का करना शुरू किया तो 6 महीने लग जाते थे. बच्चे ये बोलता था कि अभी टेलर ने बना के नहीं दिया, टेलर ने छोटा बना दिया. बच्चों के अपने एक्सक्यूजेस होते. कॉलेज में आने के बाद बता रहा हूँ बच्चों की स्थिति है. तो हमने कैसे करें इसको ठीक. ये इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होती है. मैं एक इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर हूँ, बच्चों ने मेरे एडमिशन लिया है. मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चे तो ऐसे ही हैं, बच्चे नालायक हैं. मैं बच्चों को लेबल करके मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता. मैं अपने से आपसे बात करता था ऐसा. मुझे इनको ठीक करना है, इनको डिसिप्लिन करना है, ये मेरा एम है. एक दिन एक भी बच्चा ऐसा होगा जो यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, वो मेरा अचीवमेंट होगा. आज वो दिन, मैं जब 9 बजे खड़ा होता हूँ, अब मेरे साथ फैकल्टी भी खड़े होने लगी मुझे देखते देखते. मैंने किसी से नहीं कहा. पूरा कॉलेज 9 o'clock रिपोर्ट करते हैं. कुछ बच्चे लेट आते हैं, उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनके गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, तो फैमिली को अर्न भी करना पड़ता है, तो बहुत सारे मॉर्निंग रिचुअल्स करके आते हैं. एक्सेप्शंस आर देयर बट एवरीबडी इज डिसिप्लिन. 100% कंप्लायंस है यूनिफॉर्म का. तो ये कैसे किया? पहले खुद को करना पड़ा मुझे. मैं भी आईडी पहनता था. अब चैलेंज है हमारा, बिल्कुल सिटी में है कॉलेज, और सब बाइक से आते हैं. कोई हमारी बस नहीं है. शहर के बाहर होती तो बस होती है. अब बच्चे सब बाइक से आते हैं लेकिन एक भी हेलमेट नहीं लगाता है.
बच्चे तो बच्चे पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, वो भी हेलमेट नहीं लगाते। क्या करें, कैसे इनको आदत डालें? चैलेंजेस आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि कितना डिफिकल्ट है लोगों को डिसिप्लिन करना। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है ना, 6 टाइम्स हो गया है, लेकिन हेलमेट के मामले में, ट्रैफिक के मामले में मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। हमने ये देखा है कि हम भी ड्राइव करते हैं, तो जब हम ड्राइव करते हैं तो अगर क्रॉसिंग पे गाड़ी आती है तो हम एक बड़ी गाड़ी पास होने देते हैं, उसके बाद पीछे से निकलते हैं। यहाँ हर व्यक्ति का चैलेंज है, उसको आगे से ही निकलना है। आपकी गाड़ी चौराहे पर खड़ी है, रेड सिग्नल है, ग्रीन हुआ नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो हॉर्न बजाएंगे। अगला वाला गाड़ी क्या करे, उड़ा के ले जाए। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। विदेशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। हॉन्किंग द हॉर्न इज अ क्राइम। वहां पता ही नहीं लगेगा गाड़ी सड़क पे चल रही है, केवल इंजन्स की आवाज आती है, हॉर्न नहीं बजाता कोई वहां। मैं चंडीगढ़ में जब था, हमने मुहिम चलाई सारे चौराहों पर, नो हॉन्किंग। साउंड पोल्यूशन, हाई डेसिबल पे साउंड है, अगर आप चौराहे पे आप बहरे हो जाओगे। क्या हो रहा है हमारे देश को? एजुकेशन नहीं है। घर में भी अपने बच्चों को, आप जब बड़े हों, आप यहाँ से जाएं तो बिना हेलमेट के, बिना सेफ्टी गियर के आपको गाड़ी पे बैठना नहीं है, ऐसा आप प्रण कर लीजिए ना। अभी ये स्थिति है कि हेलमेट कंपलसरी करना शुरू किया तो हमारे सामने जो रेजिडेंशियल घर बने हुए हैं, वो बच्चे उनके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पर अंदर मैं आने नहीं देता हूँ। तो बाहर खड़ी कर देंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे। ऐसी जिद आ गई है कि कोई चीज़ का कंप्लायंस करना ही नहीं है। ये जिद क्यों है? क्यों नहीं हम जो एक कहते ना, अगर टाइम से बिजली का बिल भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, ये तो भरना ही है ना। लास्ट डेट का वे करेंगे, नहीं बाद में देंगे, लेट फीस भरेंगे। ये हमारी मानसिकता बन गई है। मैं ये चीज़ों से रोज़ डील कर रहा हूँ। हेलमेट का कंप्लायंस आज तक मैं नहीं हो पाया। उसमें कारण क्या है कि शहर का भी सपोर्ट नहीं है। ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट डूइंग ग्रेट। वो कंपलसरी करें, ईमानदार हो जाएं, किसी का कमीशन नहीं लें, पैसा नहीं लें, कह रहे नहीं आपने लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं पहना है, आप जा ही नहीं सकते हैं, आप वहाँ खड़े हो जाइए। एक दिन में ट्रैफिक करेक्ट हो सकता है। क्लीनिनेस में कैसे हो गया? डिसिप्लिन, एनलाइटन लीडरशिप के लिए जो बेस है, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है लाइफ में। फिर आए एकेडमिक क्वालिटी, रीचिंग टू द क्लासेस ऑन टाइम। मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, मिसमैनेज्ड हैं सारे, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्होंने प्रॉपर स्कूलिंग भी नहीं करी है, प्रॉपर कॉलेज भी नहीं गए हैं। ऐसे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, शायद उनको राइट ट्रेनिंग नहीं मिली। जो आप इतने फॉर्चुनेट हैं, इन 7 दिनों में आपने वो सब सीखा होगा, हो सकता है लोग 7 सालों में नहीं सीख पाए। इतने एफर्ट आपने किए, ट्रांसफॉर्म होके जा रहे हो आप। ये चैलेंजेस में डेली, एंड सबसे जो राइटिंग का मैडम ने आपसे कराया, द बिगेस्ट चैलेंज आई एम फेसिंग, even the MBA students can't write a proper letter to me for bus passes, for scholarship, for TC, for any kind of favor, or they don't know how to write. Salutation क्या है, एड्रेस क्या है, बॉडी क्या रहेगी, पता ही नहीं है उनको। कुछ तो भी लिख के ला रहे हैं, बिकॉज वो जहाँ से पढ़ के आए हैं वहाँ किसी ने देखा ही नहीं है। हम उनको सिखा रहे हैं। मैंने क्या कर दिया है, एक लेटर लिखा है, सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे बना दिया है कि किसी भी बच्चे की एप्लीकेशन में ऐसी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हमारा एक ट्रेनिंग है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स हैं, लैंग्वेज ट्रेनर्स हैं, वो आपको 1 महीने हर तरह की एप्लीकेशन लिखाना सिखाएंगे, फॉर्मेट बता देंगे। अगर स्कॉलरशिप का है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसकी बॉडी क्या होगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। मैंने कहा इनको और कुछ सिखाओ ही मत। टीचर्स को बुलाया, मैंने मीटिंग बुलाई कि पूरा अच्छे से लिखाओ।
मैंने कहा अगर ये फॉर्मेट में नहीं हुआ मैं आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। सिखाना है उनको, क्योंकि नाउ दे आर गोइंग टू सी द वर्ल्ड, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट में जा रहे हैं। इफ़ दे सी दैट हाउ टू राइट अ गुड ईमेल, इफ दे डोंट नो हाउ टू राइट अ गुड ईमेल, देन द फर्स्ट थिंग दे लास्ट कौन से कॉलेज से पढ़ के आए हो, तुमको इतना नहीं सिखाया। ये चैलेंजेस हमको आज आ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी कट कॉपी पेस्ट की आ गई है। नोबडी वॉन्ट्स टू राइट समथिंग, सब कट कॉपी उधर से ले लिया। अभी चैट जीपीटी आ गया है, आपको पता होगा सब। चैट जीपीटी इज राइटिंग ऑल द असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, मतलब इतना अच्छा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट वेयर आर वी गोइंग? वी आर बिकमिंग द टोटल पैरालिसिस हो जाएगा हमारे को। हम कुछ लिखना कन्वीनियंस ओरिएंटेड हो गए हैं हम लोग। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो डिसिप्लिन फर्स्ट थिंग है। और आज आप लोग यहाँ आए हैं एनलाइटन लीडरशिप के ऊपर। तो जो लीडरशिप मैं फॉलो करता हूँ, लीडरशिप के बहुत सारी स्टाइल्स हैं, एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आपने सुनी होगी, हिटलर की लीडरशिप, है ना, वॉट एवर आई एम सेइंग आई एम राइट, है ना। अब ज़माना बदल गया है। अब लीडरशिप कैसी है? अभी एक कॉन्टेम्प्रेरी लीडरशिप स्टाइल बहुत फॉलो हो रही है, जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ, वो है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप क्या है? आप एज ए लीडर सर्वेंट की तरह काम करें। आपकी अप्रोच आपकी टीम के लिए, यू बिकम द लीडिंग बाय एग्जाम्पल। आप पहले करें, ना कि केवल बैठे होके सीट पर आप ऑर्डर मारें। आप पहले खुद फील्ड में जाएं, जो फादर वर्गीस ने किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया इस कॉज के लिए। फादर जेकब कर रहे हैं, मैडम जोशी कर रही हैं, और टीचर्स कर रहे हैं। दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग देम सेल्फ। आज मैं इस मन से खड़ा होकर इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्यों? मैं भी खुद कर रहा हूँ। मैं पहले आपको बोलने से पहले मैं खुद कितना सही काम कर रहा हूँ, तभी आप मुझे फॉलो करेंगे। मेरी टीम मुझे तभी फॉलो करेगी when they will see कि my boss is also working very hard, 16 to 18 hours working, why should I not work? मुझे भी करना चाहिए। तो सर्वेंट लीडरशिप पर बहुत ज़्यादा फोकस है। मैंने कुछ लीडरशिप के एट्रीब्यूट्स नोट किए हैं। इफ़ यू नोट डाउन और आप ध्यान रखेंगे तो आपको फ्यूचर में काम आएगा। नीतू मैम, आपने लीडरशिप के बेस में हम लोग सिखाते हैं स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ के बारे में बताया होगा इनको ना, पीसी है ना, तो मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। मैं एनलाइटन लीडर के बारे में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। तो एनलाइटन लीडर कौन होता है? एनलाइटन लीडर वो होता है, उसमें भी पहली कंडीशन है कि वो लीडिंग बाय एग्जाम्पल, वो भी अपने एग्जाम्पल से लीड करता है। तो पहली कंडीशन ये है। आप फ्यूचर के लीडर्स बनने वाले हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। आप में से यहाँ जितने बैठे हैं बहुत बड़े बड़े लीडर्स बन सकते हैं। उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, जो 7 दिन में पढ़ाया है उसके अलावा मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे के जा रहा हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। यू हैव टू एक्ट एज ए गुड रोल मॉडल। आप समाज में रोल मॉडल बने। आज के यूथ की प्रॉब्लम यह है कि उनका कोई रोल मॉडल ही नहीं है, इसलिए दिशा भटक रहे हैं हम लोग। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम रोल मॉडल बनाते थे। फैमिली में भी जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो हम अपने रोल मॉडल्स बनाते थे। हमें रोल मॉडल्स की ज़रूरत है। जैसे आप लोग एक बुक जो पढ़ रहे हैं कि आप एक हफ्ते में आपको बुक पढ़नी है, खूब रीडिंग हैबिट्स करिए। रीडिंग जितनी ज़्यादा करेंगे, और ये मोबाइल से मत करिए। अभी अदर डे आई इन्वाइटेड वन स्पीकर, he was sharing that he is reading 40 books in a year.
तो मैंने कहा ये अब बोले मैं तो उसको रीड तो कर ही रहा हूँ, उन्होंने एक क्लब बना दिया है, ही इज टारगेटिंग टू ऑल बिजनेसमैन, और वो उनसे क्या करवा रहे हैं, उस क्लब में मेंबरशिप के 8,000 रुपीज़ है, और उसको रन वही माई दैट पर्सन केम टू मी, ही इज ऑल्सो ओनली मैनेजिंग दैट. व्हाट इज ही डूइंग? ही इज टेलिंग जो मेंबर बनते हैं उनके बिजनेस की जो चैलेंजेस हैं उससे रिलेटेड ये बुक सिलेक्ट करता है उनके लिए. फिर वो पूरा ग्रुप वो एक बुक को एक सर्टेन पीरियड में डिसाइड करते हैं और वो बुक पढ़ते हैं. अब वो इस क्लब को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने पूछा वो आपके क्लब को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं. बोले एक्चुअली बिजनेसमैन इतना बिजी होता है, लेकिन उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि जो उससे कहे कि मेरे को ये 10 पेज पढ़े हुए सैटरडे को सुनाने हैं, तो उसमें उसकी वो किताब ख़त्म हो जाती है. तो कोई ये पुश करने वाला चाहिए. तो बोले मैं उनसे पैसे भी ले रहा हूँ और मैं भी खुद बुक पढ़ रहा हूँ. तो वो बुक हर फोर्टनाइटली उनकी एक मीटिंग होती है, उस पर्टिकुलर बुक को वो रिव्यू करते हैं. तो बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, मैंने पूछा उनसे कि आप इतनी बुक पढ़ने के लिए, बोले कारण क्या है, वो जब बुक पढ़ लेते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट उनके बिजनेस में दिख रहा है. वो बुक्स पढ़ के उनका इंसाइट डेवलप हो रहा है, दे आर बिकमिंग विजनरी एंड देयर बिजनेस इज गोइंग मल्टीफोल्ड. यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बुक्स. तो सोते जगते ट्रेवल कर रहे हैं तो बुक उनके हाथ में होती है. मैं भी लाइब्रेरी जाता हूँ तो बिजनेस वर्ल्ड और ये हम लोग को बच्चों को पढ़ाने के लिए इनपुट देना होता है, तो उसमें भी लिखा होता है व्हाट इज एग्जीक्यूटिव्स आर रीडिंग, सीईओज आर रीडिंग. ये सुंदर पिचाई और जितने भी आप सुनते हैं नाम, ये लोग हर वक्त पढ़ते रहते हैं. इफ दे आर फ्लाइंग समवेयर, इफ दे आर ऑन सम बिजनेस ट्रिप, तो उनका जितने भी घंटे का टाइम होता है वो सब पढ़ते रहते हैं. कॉन्स्टेंटली दे आर रीडिंग बिकॉज दे वॉन्ट टू विजुअलाइज द फ्यूचर. फ्रॉम एनीवेयर दे कैन गेट द इनपुट. तो रीडिंग हैबिट आप इतना आप बढ़ाइए, अपने आप से ही एक चैलेंज करिए कि मुझे पढ़ना है. सब्जेक्ट की किताबों के अलावा यू हैव टू रीड लॉट ऑफ सप्लीमेंट मटेरियल विच विल गिव यू लॉट ऑफ स्पाइरल लर्निंग. स्पाइरल लर्निंग कॉन्सेप्ट है कि आपको एक कोई बेसिक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके साथ दूसरी भी उसके साथ स्पाइरल करके पढ़ाते हैं, तो यू गेट होलिस्टिक आइडिया ऑफ एनी कॉन्सेप्ट. वी टीच दिस वे ऑल्सो इन दिस क्लासेस. सो रोल मॉडल बनाइए. अब जैसे आपको अगर आईटी सेक्टर में जाना है, फ्यूचर में आप अपने को इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस फील्ड में जा रहे हैं, तो व्हाट ऑल पीपल हैव डन, कौन है इसके ग्रेट, वो स्टीव जॉब्स के स्टोरी पढ़िए आप, है ना. इनकी सबकी अच्छी अच्छी किताबें निकलती हैं. एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत सारी अच्छी किताबें हैं. यू विल गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, लॉट ऑफ रिजॉल्व आपके अंदर है ना. बुक्स आपको हमेशा गाइड करती रहेंगी राइट डायरेक्शन में जाने के लिए. Then lead by example, as I told you. Accept others and embrace differences and diversity. Enlightened leadership का ये बहुत important है, जो आपको बताया भी गया होगा कि आपको कास्ट, रिलीजन, कलर, इसको डिफ्रेंशिएट कभी नहीं करना है अपनी लाइफ में. अगर आप एक enlightened लीडर हैं तो आप इनसे उठ के सोचेंगे, ठीक है ना. और एक और बहुत है कि सिचुएशन कोई डिफिकल्ट आ गई तो रिएक्ट नहीं करना है. जैसे होता है ना, किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो रिएक्शन क्या होगा, इमीडिएटली आप थप्पड़ मार देंगे. किसी ने आपको अब्यूज किया तो रिएक्शन क्या होगा, आपने उससे बढ़िया वाला अब्यूज कर दिया उसको. तो एज ए एनलाइटेंड लीडर क्या करेंगे आप, रिस्पॉन्ड करेंगे. नेवर रिएक्ट टू एनी सिचुएशन, एनी इवेंट इफ इट हैपन्स विद यू. ऑलवेज रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्ड का माने क्या है, यू डू लॉट ऑफ थिंकिंग कि क्या जो व्यक्ति ने सामने मेरे साथ व्यवहार किया है क्या वो उचित है. अगर उसने किया भी है, क्या मेरा उस वक्त ये जवाब देना, मेरे मुंह से कोई शब्द ऐसे निकलेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा. हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैं इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ. जब हम कोई स्ट्रिक्टनेस करते हैं ना, तो कॉलेजेस में ये एक्टिविस्ट आ जाते हैं
ठीक है ना, और वो आपको प्रोवोक करते हैं आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करें, ठीक है ना। घर में इफ़ यू आर ए मैरिड पर्सन, आपकी वाइफ कई बार आपसे नाराज़ हो जाती है ना, मेरी वाइफ भी मुझसे बहुत नाराज़ हो जाती है कहीं, तो घर से ही शुरू होता है रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। आपके घर में आपके 2-4 भाई हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपके भाई ने आपको कुछ, बहन ने आपको कुछ घर में कुछ कह दिया, आप चुप रहो उस दिन, उस समय कुछ मत बोलो। मैं आपसे ये कहता हूं कि थोड़ी देर बाद उसको, अगले को जिसने आपसे बुरा कहा ना, आप कुछ मत रिस्पॉन्ड करो, कूल रहो, रिएक्ट ही मत करो। थोड़ी देर में वो खुद आएगा, सॉरी यार मैंने गुस्से में कह दिया आपने, बात ठंडी हो जाएगी। मेरी वाइफ कई बार मुझे गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती है, थोड़ी देर बाद खुद ही रो के कहती है आई एम सॉरी यार मैंने गुस्से में बोल दिया। घर में भी मैंने महसूस किया। ऐसे ही लाइफ में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी, पीपल विल रिएक्ट टू यू ऑन सर्टेन डिफरेंट, आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। तो एनलाइटन लीडरशिप यहाँ से लेके जाओ, जो सिखाया है वो आप उसको करें अच्छे से, डिसिप्लिन रहें। और मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है कि आप इंस्पायर करें लोगों को, आपका सेल्फ अवेयरनेस इतनी हो कि मेरे कोई एक्शन से मेरे सबॉर्डिनेट्स, सर्वेंट लीडरशिप में यही है कि मुझे अपने सबॉर्डिनेट्स, अपनी टीम का बहुत केयर लेनी है, मुझे उनकी परेशानियों में उनके साथ रहना है, तभी वो टीम मेरे को ब्लाइंडली सपोर्ट करेगी, एंड फॉर द राइट रीज़न। एंड आई वांटेड टू शेयर दिस कि मैं पिछले 5 सालों में जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया, वी हैव ग्रोन एज अ टीम। अच्छी एक हमारी टीम हो गई है, ऐसी टीम की वो टाइम नहीं देखती है, और हम लोग वी कुड अचीव, वी हैव स्टार्टेड वेरी नोबल इनिशिएटिव्स लाइक हमने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, एक बस तैयार करी हमने, उस बस के अंदर 15 कंप्यूटर्स हैं, अंदर एक बैंक्यू का इंटरेक्टिव पैनल है और बायोमेट्रिक मशीन है, और पीछे एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, थोड़ा इससे और बड़ा होगा पीछे, बस के पीछे। वो उस बस को हमने ज्ञान रथ का नाम दिया है, और वो मध्य प्रदेश में केवल हमारी इंस्टीट्यूशन कर रही है, जो गांव में जा रही है, गांव के गवर्नमेंट स्कूल से जो उनकी क्लासेस लगती हैं, उसके अलावा वो सारे बच्चे जो हैं हमारी बस में, 15 कंप्यूटर हैं, तो 15-15 के बैचेस से वो उसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, वी मेक देम टोटल कंप्यूटर savvy, और पूरा उसका एग्ज़ाम होता है। इट इज़ आवर टीम, वी स्टार्टेड दैट इनिशिएटिव एंड वी हैव सो फार taught 600 स्टूडेंट्स जो इतने हम्बल बैकग्राउंड के हैं कि आप उनको देखेंगे आपको रोना आ जाएगा। वो गांव में जो जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ से हम वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये सब समाज को वापस दे रहे हैं हम, एज ए इंस्टीट्यूशन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट हम ये एक इनिशिएटिव ये भी कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो डूइंग अनुभूति के नाम से एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं, दैट इज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स, उनको हम कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे ट्रस्ट की गाड़ी उनको उनके हॉस्टल से लेके आती है, एंड 1 घंटे कंप्यूटर क्लासेस लेते हैं, और सॉफ्ट स्किल की क्लासेस भी उनको दे रहे हैं। वी आर मेकिंग देम एम्प्लॉयबल, ताकि उनके अच्छे जॉब्स के लिए हम कॉर्पोरेट हाउसेस में भी ट्राई कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम रूटीन टीचिंग एंड ऑल, वी आर डूइंग दिस ऑल्सो, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। सो वाई दिस इज वी आर डूइंग, बिकॉज हम आप जैसे इतने लकी नहीं थे कि USM प्रोग्राम को अटेंड कर पाते, बट हमारे अंदर ही आया, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत मुश्किलों से पढ़ाई करी, इतनी मुश्किलों से कि खुद की पढ़ाई के लिए भी हमें काम करना पड़ता था, और बहुत कुछ किया। पेरेंट्स फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, खुद की मेहनत से पढ़ के MA किया, और मतलब सब कुछ अपने हाथ से किया। फैमिली में ब्रदर सिस्टर, एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, उनकी शादी भी हमने करी, और दे आर वेल सेटल्ड नाउ।
इसमें एक चीज़ हमने करी कि कितने भी परेशान हुए पर सही रास्ते पे रहे और किसी को दुख नहीं पहुंचाया और आगे बढ़ते गए और आज भी कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना है बट मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ जो इस यूएसएम प्रोग्राम को अटेंड कर पाया। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप लोग खूब मेहनत करें, ईमानदार रहें और ऐसा अपना भारत हो कि ईमानदारी के लिए जाना जाए। क्योंकि मैं इतना पढ़ता हूँ, जापान के बारे में पढ़ता हूँ तो मैं नतमस्तक होता हूँ जापान के बारे में। आपको पता है द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2000 ईयर्स पहले जो ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो जापान में थी। और जापान के लोग जो है ना, सो मच टू लर्न फ्रॉम जापान। इफ यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स ना यू विल कम टू नो। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी 4 पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी फैमिली जनरेशन्स उसी कंपनी में। वही वैल्यू सिस्टम उनका वो इतना स्ट्रॉन्ग है। You lot to learn from Japanese culture. So our globe is full of knowledge. खूब पढ़ो आप, पढ़ने में कंजूसी मत करो। जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, रीड बुक्स, हार्ड बुक्स। आप स्टेशन में ट्रेन से जाएंगे, जब यहाँ से जाएंगे, बस में जाएंगे, ऑलवेज हैव अ टारगेट कि यार ये वाली बुक ख़त्म करनी है। रोज़ कम से कम 40-50 पेजेस पढ़ने हैं किताबों को। यू विल फील ऑटोमेटिकली सो इनलाइटेंड। आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसा सबके लिए आपके अंदर रेस्पेक्ट होगी, आप लीड करेंगे जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। आई एम द क्रिश्चियन पर्सन बट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में गया आई वॉज द ओनली क्रिश्चियन। अभी भी जिस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा हूँ वहाँ कोई क्रिश्चियन नहीं है। तो रिलीजियस जो वो फीलिंग्स हैं, मुझे कभी ऐसा मैं थ्रेटन फील नहीं किया मैंने। आप अपने काम से करते हो, यू हैव रेस्पेक्ट। मेरे यहाँ पंजाबी भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सब तरह के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बट हमको ये ऐसा देश बनाना है, क्योंकि हमारा भारत देश, इतनी मज़ेदार बात है, आपको सुन के अजीब लगेगा कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर मैक्सिमम सीजन्स आर देयर। डिफरेंट सीजन्स, थोड़ी थोड़ी दूर में जाके खाने पानी की चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। इतने सारे रिलीजन हैं, सब एक साथ इतने अच्छे से रहते हैं। इसलिए हम सबसे अच्छी कंट्री है हमारी। इस कंट्री को अच्छा खूबसूरत बनाए रखना है हमको एक दूसरे से बहुत। मानवता इज़ द बेस्ट रिलीजन। मानवता का रिलीजन हमें स्प्रेड करना है। विद ऑल दीज वर्ड्स आई होप मैंने आप लोगों को बहुत बोर नहीं किया हो, बट मैं एकदम आपसे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है आप लोग फ्यूचर हैं और किसी मोड़ पे आप मिलेंगे और आगे फ्यूचर लीडर्स बनेंगे। तो फादर जेकब, जोशी मैडम और मुझे भी ज़रूर याद करना। आप लोग अभी वापस कब जाने वाले हैं? परसों जा रहे हो? सो वी आर गोइंग टू मिस यू ऑल। स्टे कनेक्टेड। और मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा इंस्टीट्यूट का। कभी कोई करियर से संबंधित कोई क्वेरी है, आप ज़रूर मुझे याद करें। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड हेल्प। आप लोगों को किसी भी एक्सटेंट से कोई भी हेल्प चाहिए, माय लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज का अवार्ड भी मिला हुआ है। कोई आपको लाइब्रेरी से हेल्प चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हो उसमें कुछ बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से होंगे, कुछ लोगों को फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होगा, उसमें भी हमारी इंस्टीट्यूशन बहुत हेल्प करती है। एंड वी आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ चैरिटी वर्क, तो उसमें भी आप लोगों का साथ चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Thank you, sir, for the most inspiring and encouraging words. We are really enlightened by your words. Now I invite Tanisha Ikka to propose the vote of thanks. Good evening, everyone. I am Tanisha Ikka and I am here to deliver a vote of thanks. Being grateful is the best form of prayer and best expression of one's innermost feelings. It is the outflow of the heart's contentment and gratitude expressed in simple 2 words, thank you. And it means much to both the giver and the receiver.
I am privileged and honored to express my heartfelt gratitude to our honorable chief guest, Dr. George Thomas. We know that you are busy with your commitments and responsibilities, yet you accepted our invitation, setting aside all your engagements and found time to spend with us. We are very grateful and express our gratitude from the depth of our hearts for inspiring and motivating us with your wisdom and knowledge. Thank you, sir. On this occasion of we remember and express our gratitude to late Father Verghese, founder of USM. Though Father is not with us physically, but his blessings and principles will guide us all throughout our lives. We are blessed and are proud today that we are privileged to be part of this noble family. I express my deepest sentiments of thanks to dear Father Jacob for his timely support and encouragement. We appreciate very much your efforts to guide us, enable us to discover our true self and to enhance all our hidden qualities. Thank you, Father Jacob. Dear Neetu ma'am, we have a special word of thanks for you. We thank you for your patience and concern to train us to become enlightened leaders with your innovative and unique way of teaching. Today, we are happy and grateful to you for what we have become. Thank you, Neetu ma'am. We are full of admiration and gratitude to our dear Binsi ma'am, who silently works with so much efficiency and promptness and has made all arrangements for our comfortable stay and learning. Thank you, Binsi ma'am. We are very grateful to our principal, Sister Jwala, for providing us the opportunity to participate in this training program. We also thank our teachers, Swanlata ma'am, Sefali ma'am, Ankit sir, and Avinav sir, with a grateful heart. You took so much trouble and accompanied us from our school to USM and continued your guidance and help throughout our training period. You helped us to complete our project works and to transform ourselves. We are very grateful and we express our immense gratitude to you all. Thank you. We appreciate our didis who prepared delicious vegetarian food for us and didis who made our bedding and kept our rooms and toilets spotlessly clean. The nutritious food kept us all healthy and happy. Thank you, didis. Our guard uncles who kept us safe and secure throughout their watchful eyes day in and day out deserve our gratitude. Dhanyavad. Our thanks also goes out to the documenting team for recording this happy and memorable event so professionally. Thank you. Once again, our heartfelt gratitude to the USM staffs who helped to make our stay a wonderful experience to be cherished forever. Thank you. Thank you, Tanisha, for your beautiful words of gratitude. Let us all stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे